Hello students of third standard, we have started the lesson number 4, that is nothing but directions and maps. Now see page number 23. Let's play a game. So what is given in that? See there, determine the east with respect to your places. What you have to do? You want to determine the ईस्ट विथ द रिस्पेक्ट टू योर प्लेसेस, यानी हमें ईस्ट कहाँ समझना चाहिए? जहाँ सूरज उगता है उसको हम ईस्ट समझना चाहिए. व्हाट आर द थिंग्स सिचुएटेड इन ईच ऑफ द डायरेक्शंस? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से दिशा में कौन सी चीज़ है, ये हमें देखना चाहिए. नाउ मूव अराउंड इन अ सर्कल. यहाँ क्या करना चाहिए? हमें सर्कल में फिरना चाहिए. व्हेन द ग्रुप लीडर नेम्स अ डायरेक्शन, क्विकली स्टैंड फेसिंग दैट डायरेक्शन. अगर हमें ग्रुप लीडर हमें ऑर्डर देता है और जो डायरेक्शन बोलता है उस डायरेक्शन में हमें खड़ा रहना चाहिए. दोज हु आर रॉन्ग दे आर आउट. ऐसा एक गेम है ये. तो देखिए, यूज ऑफ अ डायरेक्शन इन मैप्स. इन मैप डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन. मैप में हमें डायरेक्शंस दिखाई देते हैं. दे आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द एरो पॉइंटिंग नॉर्थ. वो नॉर्थ की उसमें सभी 4 दिशाएं दी गई होती है और एरो जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है. द डायरेक्शंस ऑन द मैप हैव टू बी मैच्ड विद द डायरेक्शंस टू द ग्राउंड बिफोर रीडिंग द मैप. हमें क्या करना है? उस दिशा को बाकी सब दिशा से मैच करके हमें मैप की दिशाएं मालूम होती है. दैट इज़ द मैप मस्ट बी अलाइंड विद द डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में जो डायरेक्शंस होते हैं उसी की तरह हमें उस मैप में भी डायरेक्शंस चाहिए. देखिए, फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट ऑन द मैप मस्ट बी मैच टू द ईस्ट ऑफ द सराउंडिंग. अगर हमें ईस्ट डायरेक्शन दिखाना हो तो हम कहाँ दिखाएंगे ईस्ट डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन हमें सराउंडिंग की तरफ से हम दिखाएंगे जैसे कि जहाँ सूरज उगता है उस दिशा को हम ईस्ट मानेंगे. बाय डूइंग दिस यू कैन टेल एट वंस द डायरेक्शंस ऑफ द प्लेसेस शोन ऑन द मैप. यहाँ अगर हम ईस्ट बताएंगे तो बाकी की सब दिशाएं हमें आ जाएगी, हमारे समझ में आ जाएगी. यूज़ दिस मेथड वाइल रीडिंग द मैप्स इन योर टेक्स्ट बुक. अगर तुम्हें मैप रीड करना हो अपने टेक्स्ट बुक का तो इस चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए. देखिए, स्टैंड फेसिंग द सनराइज. इन विच डायरेक्शन इज़ योर right ear? In which direction is your left ear? You have to see that. In which direction will your shadow fall at the sunset? Then see next one. India is my country. India क्या है? अपनी country है. We have been reading this sentence in the pledge ever since standard 1. हम ये अपने pledge में बोलते हैं कि नहीं बच्चों? स्टैंडर्ड 1 से हमें जो प्लेज सिखाया गया है उनमें वो हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ माई कंट्री. यू मस्ट हैव रेड द वर्ड स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड. अगर उस प्लेज में अगर हम देखें तो वहाँ हमें स्टेट, नेशन और वर्ल्ड और ऐसी बहुत से वर्ड्स हमें मालूम है. In this text too, you will find the words earth, world, country, state, district, तालुका and village in many places. तो इस टेक्स्ट बुक में भी तुम्हें क्या मिलेगा? अर्थ, वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज, ये सब प्लेसेस तुम्हें मालूम होंगे. कम लेट अस गेट टू नो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, द अर्थ एंड वर्ल्ड. अब हमें इस सब चीज़ों की मालूमात करनी चाहिए. वी लिव इन अ हाउस. हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम घर में रहते हैं. देखिए, आवर हाउस आर बिल्ट ऑन द लैंड्स. हमारे घर कहाँ बने हैं? हमारे घर लैंड पर बने हैं. लैंड इज स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड. अगर हम देखें ज़मीन ही बहुत
लंबी है और बहुत ही वाइड है, वास्ट सेक्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंट। वो जो सेक्शन है लैंड का अर्थ पर, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लाइक कॉन्टिनेंट, सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, यह जैसे कॉन्टिनेंट है वैसे ही सॉल्ट वाटर भी क्या है? एक सरफेस है जो क्या करता है? अर्थ का वो भी एक सरफेस है। दिस इज पार्ट ऑफ द ओशन। उसको क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड। होल अर्थ अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। देर आर मेनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑन द अर्थ। अगर हम इस अर्थ पर देखें तो बहुत से कंट्रीज़ यहाँ है। कंट्रीज़ आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट। ये जो कंट्रीज़ है वो बहुत से इनमें स्टेट्स होते हैं। वी लिव इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं। ये अपनी कंट्री है, इंडिया अपनी कंट्री है। देखिए, इट इज़ इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मेनी सच स्टेट्स। अगर हम इंडिया को देखें तो आवर कंट्री इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मेनी सच स्टेट्स। मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया एंड द वर्ल्ड have been given in the lesson. Complete the activities based on the maps. यहाँ क्या दिया गया है? महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव बीन गिवन इन दिस लेसन। इस मैप में डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया एंड द वर्ल्ड ये सब इस लेसन में दी गई है। और इन्हें क्या करना चाहिए तुम्हें? एक्टिविटीज़ इनमें जो दिए गए हैं वो एक्टिविटीज़ हमें कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, इंडेक्स इन अ मैप, देर आर सिम्बॉल्स, पिक्चर्स, साइंस एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द मैप। मैप में हमें कई इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन हमें, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें सिम्बॉल्स, पिक्चर्स या साइंस और डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स में दी गई है। इसके ये लिस्ट ऑफ दिस सिम्बॉल्स गिवन अलॉन्ग विद द मैप। अगर ये देखें, ये जो सिम्बॉल्स है इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स क्या करता है? हम मैप अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ क्या है? सेवरल विलेजेस, सेटलमेंट्स एंड सिटीज़ लाइक आवर ओन टुगेदर फॉर्म अ तालुका। देखिए, बहुत से विलेजेस या सेटलमेंट्स और सिटीज़ जब एक जैसे आते हैं या एक तरफ आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तालुका बोलते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ सेवरल तालुकास। डिस्ट्रिक्ट बहुत से तालुका से बनता है। अ मैप ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इज़ गिवन बिलो। द मैप शोज द, अगर हम देखें तो अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप यहाँ नीचे दिखाई दिया है। तो यहाँ अगर हम इस मैप को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ बहुत से तालुकास हैं और उसमें बहुत से हेडक्वार्टर्स भी है। एंड इंडेक्स इज़ ऑल्सो गिवन। यहाँ इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स हम किसको बोलते हैं बच्चों? जहाँ सिम्बॉल्स रहते, साइंस रहते, बहुत से कलर में कई जगह दिखाई देती है, तो इस सभी को हम इंडेक्स कहते हैं। इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैप। ये क्या मदद करता है? हमें मैप अंडरस्टैंड करने के लिए, मैप रीड करने के लिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत होती है। उसके डायरेक्शंस देखने के लिए हमें इस मैप की या इस इंडेक्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो एक्टिविटीज़ दी गई है बच्चों, ये सब एक्टिविटीज़ तुम्हें करना चाहिए। देखिए कौन से एक्टिविटीज़ दी गई है। राइट द नेम ऑफ योर विलेज, टाउन और सिटी इन द तालुका। कौन सा है तालुका तुम्हारा? तुम्हारा तालुका शिरोळ है, तो यहाँ इसमें तुम्हारी सिटी है। सर्कल द हेडक्वार्टर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोल्हापुर। कोल्हापुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको सर्कल करना चाहिए। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द
नेम ऑफ द तालुकाज नेबरिंग योर तालुका, हमारे तालुका के नेबरिंग कौन कौन से नेबरिंग तालुकाज है ये हमें मार्क करना चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए तो हाथ कनंगले है या कागल है। तो यहाँ बहुत से क्या दिखते हैं, हमें तालुकाज दिखते हैं। सम ऑफ द तालुकाज इन द डिस्ट्रिक्ट शेयर अ बाउंड्री विथ द कर्नाटका स्टेट, कलर एनी वन ऑफ देम इन अ डिफरेंट कलर। देर आर many boundaries, sea boundaries which are sharing with the Karnataka. They are nothing but you can say Shirol, Hatkanangle, Kagal is there, then again Gadinglas is there, then again Chandgarh is there. This is nothing but a boundary which is sharing with the Karnataka state. Then see, trace the district boundary of a talukas adjoining Sangli district. Whenever you see the Sangli district is above our, you can say, district. So which are the boundaries? See here, whenever you see Shahuwadi is there, Panhala is there, then again Hatkanangle is there, Shirol is there. This is nothing but a Sangli district boundary. तो यहाँ देखिए, यहाँ मैप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट दिया गया है। यहाँ बहुत से डिस्ट्रिक्ट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट बहुत से दिखाई दे गए हैं। ये मैप हमें क्या दिखाता है, मुंबई ये क्या है, अपनी स्टेट की कैपिटल है, और नागपुर क्या है, सेकेंड कैपिटल है। तो हमें यहाँ एक एक्टिविटी करनी चाहिए, फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड कलर इट। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है उसका क्या करना चाहिए, उसको कलर करना चाहिए। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, देखो बच्चों, कोल्हापुर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है। इस एरिया को हमें कलर करना चाहिए। तो और क्या प्रश्न पूछा, देखो, द बॉक्स इज गिवन इन द इंडेक्स टू रिप्रेजेंट योर डिस्ट्रिक्ट, कलर इट इन द सेम कलर, राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर माई डिस्ट्रिक्ट इन द इंडेक्स। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, जो कलर से हमने अपना डिस्ट्रिक्ट कलर किया है उस कलर को यहाँ क्या करना चाहिए, उस कलर को यहाँ रंग दीजिए और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ लिख लीजिए। इन द बॉक्स बिलो राइट द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैंने बोला था कोल्हापुर अपना डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके आजू बाजू में कौन से है, देखो, देखिए यहाँ सांगली है, कोल्हापुर है यहाँ। हाँ, कोल्हापुर के आजू बाजू में कौन कौन से है, देखो, सांगली है, सातारा है, सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है। ये सभी क्या है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। यहाँ उसका नाम लिखना चाहिए। तो देखिए ये क्या दिया गया है, मैप ऑफ आवर कंट्री इज गिवन बिलो, द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री न्यू दिल्ली इज ऑल्सो शोन इन द फिगर। यहाँ हमें क्या दिया गया है, जो हमारा कैपिटल है दिल्ली उसको हमें दिया गया है। यहाँ क्या करना चाहिए, हमें महाराष्ट्र फाइंड आउट करना चाहिए और उसको कलर करना चाहिए। महाराष्ट्र कहाँ है, देखिए ये जो बाउंड्री है यहाँ दिख रही है, ये सब क्या है, महाराष्ट्र है, और यहाँ इसको हमें कलर करना चाहिए। देखिए यहाँ वर्ल्ड मैप दिया गया है, लैंड कॉन्टिनेंट्स इज शोन इन द वाइट एंड वाटर ओशंस इज इन द ब्लू। यहाँ क्या दिखाई दिया है, जहाँ लैंड्स है वहाँ सब वाइट कलर से दिखाई दिया है, और वाटर या ओशंस है वो सभी ब्लू कलर से दिखाई दिए गए हैं। तो ये एक स्पेशल मैप है जो लैंड और वाटर ऑन द अर्थ कैन बी सीन एट द ग्लांस। हम दोनों ये देख सकते हैं। इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन अबो कलर द पार्ट लेबल्ड इंडिया। इंडिया कहाँ है, देखिए बच्चों, इंडिया जहाँ है उसको हमें कलर करना चाहिए।
तो कलर द बॉक्स नेक्स्ट टू द मैप इन द सेम कलर एंड राइट इंडिया ऑन द डॉटेड लाइन। यहाँ क्या करना चाहिए, जो कलर हमने इंडिया को दिया है वही कलर यहाँ क्या करना चाहिए, कलर करना चाहिए और यहाँ इंडिया लिखना चाहिए। तो देखिए दूसरे पन्ने पर क्या दिया गया है, यहाँ 4 मेन, ये क्या दी आपने क्या लर्न किया है, 4 मेन डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शंस हम मैप देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपनी इन यहाँ हमने क्या देखा है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट और कंट्री हमें अपनी मैप दिखाकर मैप में उसको दिखाया गया है।